کوئی سوال نہیں ہوگا, کوئی بات چیت نہیں ہوگی, کام ہوگا. سیشن کے دوران سوالات اور بات چیت سے اوائڈ کرنا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے اوپر کام کر پائیں. اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک ریلیکس چھوڑ کر بیٹھیں. کھچاؤ تناؤ سے اوائڈ کریں. ایزی رہیں. جب ہمارے ذہن میں, ہمارے مائنڈ میں کوئی شدت سے بات چل رہی ہوتی ہے تو باڈی بھی اسی شدت سے متاثر ہوتی ہے. ہم اتنی شدت سے تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. بٹ جب ہم اویئرنیس کے ساتھ, ہوش کے ساتھ اپنی باڈی کے تمام سسٹمز کو, مسلز کو, نروس سسٹم کو ایزی چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو تھاٹس کے جو بھی ایفیکٹس باڈی پہ آ رہے ہوتے ہیں یا آئے ہوتے ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. سو ناؤ پوری ہوش کے ساتھ اس بات کو یقینی بنائیں, جن جن باتوں کو, جن جن معاملات کو میں نے اپنے آپ کے ساتھ کیری کیا ہے, ڈھویا ہے, اپنے سر پہ سوار کیا ہے, سر پہ ہی نہیں ہم پورے جسم پر حالات و واقعات کے ایفیکٹس کو ڈھوتے ہیں. آئیں سب سے پہلے اپنی توجہ اپنے سر پہ لے جائیں. پہلے سر کو فیل کریں, سر کا کیا احساس ہے, کیا سینسیشن ہے سر میں. اکثر سر بھاری ہی فیل ہوتا ہے, پینفل فیل ہوتا ہے. یہ اس بات کی نشاندہی ہے, سر کا بھاری پن, سر کی دردیں, کہ ہم نے سر پہ بہت کچھ سوار کیا ہے. وائے اپنے سر کو ایزی چھوڑ دیں. جب میں کہتا ہوں سر کو ایزی چھوڑ دیں تو اس کا مطلب ہے جن حالات و واقعات کو آپ نے سر پہ ڈھویا ہے, کیری کیا ہے, اس کو جانے دیں. میری توجہ, میرا دھیان میرے سر پر ہے. کوشش کریں آنکھیں بالکل نہیں کھولنی آج لمبی دیر تک.
मेरी तवज्जो, मेरा ध्यान मेरे सर पर है। मैं अपने सर को अंदर से बाहर से जहां तक मेरी अप्रोच जा रही है, मैं अपने सर को ढीला छोड़ रहा हूं। अब ये पहला स्टेप है कि मैं ढीला छोड़ रहा हूं। और सेकंड, जैसे ही मैंने सर को ढीला छोड़ना शुरू किया, मुझे फील होने लगा कि मेरा सर ढीला हो रहा है। एक बात याद रखिए, अगर आपने ठीक काम किया, बॉडी पे ठंडी लहरें दौड़ेंगी। मैं बहुत बार ये टर्म यूज किया हूं, ठंडी लहरों की। तवज्जो ले जाइए सर पे। मैं अपने सर को ऊपर से, ये मेरा सर है, ये मेरी इस बॉडी का मेजर हिस्सा है, इसे मेरी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। मैं फिर आपसे कहता हूं, ये मेरा सर है, इसे जैसे मैं चाहूं इसको वैसा होना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी चलती है। कि लोग दूसरों की तरफ भागते हैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए, हालांकि 100% इंसान खुद इस बॉडी का जिम्मेदार होता है। अब सर का भारीपन मेरी वजह से है, ठीक है, इससे पहले मुझे समझ नहीं आई, बट आज तो आ गई। अब मैं अपने सर को अंदर से बाहर से, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से, इजी कर रहा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है, आप अपनी गाड़ी में बैठे हों और आपकी गाड़ी का सिस्टम भी सारा ठीक हो, और आप कोई बटन ऑन करें तो शीशा ना खुले? शीशा भी खुलेगा, पंखा भी चलेगा, एसी भी चलेगा, हीटर भी चलेगा। लेकिन अगर हम गाड़ी को ऑपरेट ही ना करें, ऑपरेट करना जाने ही ना, कोशिश ही ना करें, तो बड़ा मैनुअल और बड़ा सिंपल सिस्टम भी हमारे लिए दीवार बन जाएगा। यही कुछ तो दुनिया में हुआ है। इतना सिंपल सिस्टम है सेहत का, इतनी सादगी है, इतनी आसानी है सेहत को हासिल करना, लेकिन
पूरी दुनिया के अंदर इलाज के नाम के ऊपर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी चल पड़ी है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। सारी मेडिकल साइंस, डॉक्टर्स, मेडिसिन्स, सारी की सारी ये जो भी साइंस है ये बीमारियों के बारे में जानती है। मेडिकल साइंस, डॉक्टर्स ये बीमारियों के बारे में जानते हैं, लेकिन ये सेहत के बारे में नहीं जानते। मैं आपको बीमारियों का नहीं बता रहा, मैं आपको सेहत का बताऊंगा। वंस अगेन तवज्जो सर पे ले जाएं। मैं एक पेशेंट हूं ऐसा समझें। और सच पूछिए तो इस जमीन का हर इंसान एक पेशेंट ही है। अगर वो पेशेंट ना होता तो इस जमीन पे वो आता ही नहीं। इस जमीन पे पैदा होने के लिए एक खास किस्म का बोझ, एक खास मिकदार की ग्रेविटी दरकार है। लेकिन कोई बात नहीं, हम पैदा हो गए, ये हमारे इख्तियार में नहीं था, या अननोइंगली जो भी हो गया। बट नाउ अब हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर लाइट कर लेंगे। हमारे अंदर बोझ नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। हम इस ज़मीन पर रहते रहते अपने आप को किसी और दुनिया की मखलूक समझ सकते हैं। ज़मीन पर ही होते हुए हम नॉन फिजिकल, नॉन मटेरियल, बॉडीलेसनेस का एहसास कर सकते हैं। तो आए उस सारे मटेरियल को, उस सारे भारीपन को, उस सारे फिजिकल बीइंगनेस को लेट गो कर दें। मेरा माथा, ध्यान ले जाइए माथे पे। सारी जिंदगी इंसान अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को स्क्वीज, सुकेड़ता है। इसी का नाम ही सरवाइव करना है। बट नाउ जिस्म का कोई हिस्सा भी अभी हमने सुकेड़ना नहीं है। हमें फैलाना है। इंसान अगर सुकड़े, सिमटे, उसका दिमाग श्रिंक हो जाता है, उसकी बॉडी की पावर, सलाहियतें स्लो हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। इंसान अगर फैले
وہ پوری کائنات کا تجربہ کر لیتا ہے، وہ کائناتی ہو جاتا ہے۔ اپنی رائٹ کن پٹی کو کھلنے دیں، ڈھیلا ہونے دیں۔ یاد رکھیے یہ ایک ہی کام کرنے والا ہے، اس کو کسی بھی بہانے کیا جائے، ذکر سے، عبادت سے، ریاضت سے، میڈیٹیشن سے، توجہ سے، کنسنٹریشن سے۔ کون سا کام؟ اپنے آپ کو کھولنے کا، اپنے آپ کو فلاورنگ، پھیلانے کا کام۔ کیونکہ انسان اس کے اپوزٹ ساری زندگی سکڑنے کا اور سکیڑنے کا کام کرتا ہے۔ اپنی لیفٹ کن پٹی پہ دھیان لے جائیں۔ میں نے اپنی لیفٹ کن پٹی کو کھلنے کے لیے، کھلنے کے لیے، پھلنے کے لیے، پھولنے کے لیے ڈھیلا چھوڑ دیا ہے۔ توجہ دیجیے، آپ کو باقاعدہ پتہ چلے گا کہ میٹیریل، فزیکل حالت ٹرانسفارم ہونے لگی۔ جیسے برف کا کوئی ٹکڑا پگھل کے پانی بننے لگا، ہم نے اپنے آپ کو برف بنایا ہے۔ آج موقع آ گیا، یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے، یہ بہت ہی مقدس گھڑی ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ گھڑی ہے، بہت ہی پاکیزہ اور یہ پیارا مقام ہے کہ ہم واپس اپنی اصل کی طرف لوٹنے لگے۔ میرے سر کا اوپر والا حصہ ٹرانسفارم ہو رہا ہے۔ جب میں ڈھیلا چھوڑ دوں گا تو وہ ہارڈ نہیں رہ سکتا۔ ٹرانسفارمیشن کیا ہوتی ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا۔ پہلے پانی جم رہا تھا، زندگی ہارڈ ہو رہی تھی، اب یہی جمع ہوا وجود، یہی ہارڈ باڈی، یہی سٹریسفل ایریاز ٹرانسفارم ہو رہے ہیں نرمی کی طرف۔ میرا ماتھا، دھیان لے جائیے ماتھے پہ، میرا ماتھا کھل رہا ہے، کھل رہا ہے، پگھل رہا ہے، ڈیزالو ہو رہا ہے، نرم پڑ رہا ہے۔ بیماری سختی کا نام ہے۔ اسی وجود میں جب ناٹس لگ جاتی ہیں، آپ نے کبھی کسی لکڑی کو دیکھا ہوگا، لکڑی کے اندر کچھ جگہوں پہ گانٹھیں لگی ہوتی ہیں، گرہیں، ناٹس، وہ لکڑی کی بیماری ہوتی ہے۔ کینسر ہمارے وجود کی کسی ناٹ کا نام ہے، اور وہ ناٹ مائنڈ سے لگتی ہے،
किसी वाक्य को बरसा बरस शिद्दत से सोचना वो जिस्म को बीमार कर देता है। ये एक्सरसाइज इस वजूद में लगी हुई तमाम नॉट्स को डिसॉल्व कर देगी। मेरे चेहरे के तमाम मसल्स, आंखें, गाल, बाहर की तरफ ढीले हो रहे हैं। आम हालत में अंदर की तरफ इंसान का वजूद सख्त होता है। मेडिटेशन, ध्यान, इबादत, रियाजत करने वाले इंसान का वजूद बाहर की तरफ खुलता है, ढीला होता है। जब ये एक्सरसाइज हम करते चले जाते हैं, गौर से सुनिएगा, ये मैंने महसूस किया, खुद मेडिटेशन में जाना, हमारे वजूद की गहराइयों के अंदर जो फोड़े हैं, जो कैंसर है, जो बीमारियां हैं, उनको बाहर निकलने का मौका मिलता है। जैसे अभी हमने बिल्कुल सारे दरवाजे खोल दिए हैं, चेहरे के सारे मसल्स को मैं ढीला छोड़ रहा हूं। चेहरे की गहराइयों के अंदर जो बीमारी पड़ी है वो उठ के बाहर आएगी। ऐसा भी हो सकता है चेहरे के किसी वीक एरिया से पीप फूटने लगे। ये मेरे साथ हुआ है। कनपटियों से दर्दों की टीसें उठने लगें, क्योंकि अभी हमने दरवाजे खोल दिए हैं। तो अंदर कुछ फिर रुक नहीं पाएगा। मैं अपने चेहरे के तमाम मसल्स को, होंठों को, नाक को, गालों को लेट गो, खुलने के लिए, खिलने के लिए छोड़ रहा हूं। हर इंसान बंद हो रहा है, याद रखिए, हर इंसान बंद हो रहा है, नैरो हो रहा है, जकड़ रहा है। ये दुनिया है ही सारी घाटे का सौदा। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुसर। सब के सब घाटे की तरफ हैं, सब खिसारे की तरफ हैं। लेकिन आज हमने घाटे का सारा सौदा, घाटे का सारा काम छोड़ दिया है। वी आर इम्प्रूविंग, लम्हा लम्हा वी आर इम्प्रूविंग। माई लाइफ इज इम्प्रूविंग, माई एनर्जी लेवल इज इंक्रीजिंग इन माई बॉडी, माई लाइफ इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम मैटर टू एनर्जी। मेरी गर्दन नरम पड़ रही है। अपनी गर्दन, अपने चेहरे और अपने सर को भरपूर तरीके से जानिए, विटनेस कीजिए। ये आपके इंस्ट्रूमेंट यानी आपकी बॉडी का टॉप एरिया है। सारा प्रोसेसिंग सिस्टम आपके ब्रेन में है। आईज हैं जिससे आप देखते हैं, चेहरा है, ये पूरा हिस्सा आपका
नूर से भरा होना चाहिए, एनर्जाइज्ड होना चाहिए। नूर कहाँ से आएगा? आप सख्ती को छोड़ दें, अंदर तक, गहराई तक मैं अपने सर को ढीला छोड़ रहा हूं। आपका चेहरा नूर से भरेगा, आपकी गर्दन सख्ती से नरमी की तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आपकी गर्दन नूर से भर जाएगी। असल में हमारी असलियत नूर है, बट ये एनर्जी बदल गई। एनर्जी ने मैटर की शक्ल इख्तियार कर ली बेहोशी की वजह से। ये पूरी कायनात बेहोश है। कोई जिन, कोई फरिश्ता, कोई चांद, कोई सूरज, कोई दरख्त, कोई जानवर, कोई परिंदा, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। वो नूर में अपने आप को नहीं बदल सकता, क्योंकि उसके पास वो समझ नहीं है। एक इंसान है, लेकिन